वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे ज्योग्राफी, और उसमें ड्रेनेज सिस्टम में आपको पढ़ा रही थी, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र समझा था, उसी को कंटिन्यू करना है और इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप जीएस सेक्शन मेरे साथ कवर कर सकते हैं और रात को मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। तो आपको दोनों ही क्लासेस अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे, मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी। चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खासकर मैंने टारगेट किया हुआ है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स को। तो उसके लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि पिछले पेपर्स आए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए आगे आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी है। तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं उनको देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए और साथ में जो अभी करा रही हूँ उनको भी पढ़ते चलिए। गंगा नदी तंत्र में हमने गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी थी, गंगा नदी के बारे में समझा कि इसका उद्गम कैसे होता है, पंचप्रयाग समझा था। आज मैं इसको समराइज़ कर रही हूँ, पहले मैप के थ्रू समझ लीजिए और फिर जो बाकी फैक्ट्स है वो पढ़ के हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वो भी समझ लेंगे। ये मैप आपको विजिबल होगा, इसके थ्रू मैं आपको गंगा रिवर मैप पे और इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज एक एक करके समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जब गंगा के बारे में बताया था, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो मैंने इसके बारे में आपको ये भी बात बताई थी कि सबसे पहले अलकनंदा से भागीरथी रिवर मिलती है और आगे इसे ही गंगा नाम से जानते हैं। अब आप ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ गंगा रिवर है। अब आप देखेंगे इसमें ये जो मैंने गंगा रिवर ड्रॉ कर दी, इसके बाद इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन से ये पता चल जाएगा इस रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, अर्थात बाएं तट से कौन कौन सी रिवर आके मिल रही हैं और दाएं तट से कौन कौन सी रिवर आकर के मिल रही हैं। सबसे पहले है रामगंगा, नेक्स्ट आपको गोमती दिख रही है, फिर इसमें देखिए घाघरा है, घाघरा के बाद गंडक है, उसके बाद है कोसी और लास्ट में है महानंदा। ठीक है, तो ये हो गई बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियाँ। दाहिने तट से मेन आपको एक रिवर याद रखनी है, ये है यमुना, दूसरी याद रखनी है सोन, दो। लेकिन हम लोगों ने जब पिछली क्लास पढ़ी थी तो उसमें यमुना की भी सहायक नदियाँ पढ़ी थी और उसमें आपने देखा चंबल पढ़ा, चंबल के बारे में बताया था, पर इसके अलावा भी बेतवा है, केन है, ये सारी सिंध, ये सारी किसकी सिंध है ना कि सिंधु है, ये यमुना की सहायक नदियों में आ जाएगी। ठीक है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि दाहिने तट से आकर के मिल रही हैं। अब एक एक करके सारी रिवर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया गंगा नदी के बारे में। ये अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में और आगे हरिद्वार से जब ये आगे बढ़ती है तो इसको गंगा नाम से जानते हैं। इससे पहली जो रिवर आकर के मिल रही है उसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा के बारे में जान लीजिए, ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ड्रॉ करके क्या लिख लेंगे, गढ़वाल हिमालय ओरिजिन पॉइंट लिखेंगे। और जहाँ पर ये मिल रही है गंगा से उसे बोलते हैं कन्नौज। तो कन्नौज वाली जगह पर रामगंगा आकर के गंगा से मिल जाती है। क्लियर। सेकंड पढ़िए गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है, फूलर लेक से, पीलीभीत से। यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मैदानी भाग से निकलती है जो कि फूलर लेक है, फूलर झील है। यहाँ से प्रवाहित होते हुए गोमती नदी आकर के आगे मिल जाती है गंगा से। अब याद ये रखना है कि गोमती नदी गंगा से आकर के मिलती कहाँ पर है, गाजीपुर में। ये यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा और लिख दीजिए कि गोमती गाजीपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो दो क्लियर हो गई, पहली रामगंगा और दूसरी हो गई गोमती। तीसरी हमने जो बनाई हुई है वो है घाघरा। ठीक है, अब घाघरा के बारे में भी याद कर लीजिए। मैंने जो जो भी रिवर ड्रॉ किया आप एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, उनका ओरिजिन पॉइंट लिखेंगे अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते हैं। और इसके साथ में क्या करेंगे, जो उसका मीटिंग पॉइंट है गंगा से वो लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको घाघरा दिख रही है। ठीक है, घाघरा रिवर के बारे में जान लीजिए, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, मापचा चुंगो ग्लेशियर से, और बिहार में है छपरा, वहाँ पर आकर के गंगा से मिल जाती है।
अगली है गंडक। तो गंडक के बारे में आपको ये याद रखना है कि एक त्रिशूल गंगा और दूसरी काली गंडक, ये दोनों मिलती हैं आपस में, तो गंडक रिवर बन जाती है और ये आगे प्रवाहित होती है। ये आप याद रखिए, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी ये दो चोटियाँ हैं जिनके बीच से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। और पटना में देखेंगे, बिहार के पटना वाले क्षेत्र में सोनपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर आकर के ये गंगा से मिल जाती है। अब उसके बाद अगली जो रिवर है वो है कोसी। ये भी माउंट एवरेस्ट के पास एक तिब्बत वाले रीजन से इसका ओरिजिन होता है, तो तिब्बत वाले क्षेत्र से इसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन पॉइंट लिख देंगे। इसको बिहार का शोक कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। और ये भी आकर के मिलेगी गंगा से, कहाँ पर, बिहार में आकर के मिलती है। तो बिहार में कौन कौन सी रिवर आके मिल रही हैं ये आपको याद रखना है। तो मैंने पहले बताई कौन सी थी, इसमें घाघरा हो गई, दूसरी हो गई गंडक, और तीसरी कोसी भी आकर के कहाँ पर मिल रही है, ये भी बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और इसको सौरभ बिहार क्यों कहते हैं, क्योंकि अपना रास्ता बहुत बदलती है, तो अचानक से रास्ता बदलने की वजह से जगह जगह पे बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आप इसके बारे में देखेंगे, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि गंगा ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है या नहीं, तो इसमें अरुण नाम याद रखिएगा कि अरुण भी इसकी सहायक नदी है और ये गंगा ड्रेनेज पैटर्न में ही आता है। तो ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदी है अरुण। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो एक रिवर है वो मैंने आपको बताया था, महानंदा है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। मैंने बना दिया, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया था, तो दार्जिलिंग हिल से निकलती है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा। और आगे चल के गंगा से मिल जाती है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको एक एक करके सारा सीरियल याद रखना है। सबसे पहले उसमें आ जाएगी रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इतनी क्लियर हो गई रिवर्स। इसके बाद अब हम लोग दाएं तट से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यमुना नदी सबसे पहली है जो दाहिने तट से आकर के मिलती, तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है याद रखिए। इसका ओरिजिन पॉइंट है यमुनोत्री ग्लेशियर के पास है बंदरपुर श्रेणी, तो बंदरपुर से निकलती है, इतना याद रहेगा। ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। आगे आती है, समानांतर प्रवाहित होती है गंगा के। गंगा से जब देखेंगे समानांतर प्रवाहित होती है तो कुछ सहायक नदियाँ भी इसकी याद रखनी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना के बारे में आप कुछ फैक्ट्स और हैं जो याद रख सकते हैं, जैसे कि ये गंगा की वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। दूसरी चीज़ आप ये याद कर सकते हैं, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसका संगम होता है गंगा नदी से, ये आपको याद रखना है। और ट्रिब्यूटरीज तो मैंने बता दी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, रियन, सेंगर, ठीक है, वरुणा, ये सारी किसकी सहायक नदी है, सारी इसकी यमुना की सहायक नदी है। लास्ट जो रिवर अब पढ़नी है ट्रिब्यूटरी गंगा की वो है सोन। तो सोन के बारे में बहुत बार मैंने बता रखा है कि जो सोन है ना, तो सोन क्या है, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। यहाँ पर दो और रिवर हैं जो इसी के साथ इनका ओरिजिन होता है, क्योंकि ये रेडियल पैटर्न है रिवर्स का। तो यहाँ से नर्मदा का भी ओरिजिन है, इसके अलावा महानदी का ओरिजिन भी यहीं से है। तो सोन नदी प्रवाहित होते हुए गंगा से मिलती है। अब गंगा से इसका मीटिंग पॉइंट क्या है वो याद रख लीजिए। तो पटना में आरा जगह पड़ती है, वहाँ पर ये गंगा से जाकर के मिल जाती है। तो पटना के आरा वाले क्षेत्र में गंगा नदी से ये मिल जाती है। तो ये तो बात होगी ट्रिब्यूटरीज की। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि गंगा कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं कल दूंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप मैप में ज़रूर देखिएगा जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और बहुत स्लोली मैपिंग करा रही हूँ क्योंकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी मैप से देखते हुए। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए गंगा के बारे में और जो चीज़ें मुझे बतानी हैं, इसके नाम के बारे में। तो सबसे पहले भागीरथी नाम से इसे जानते हैं, अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलेगी, आगे बढ़ेगी तो इसे गंगा नाम से जानते हैं। गंगा नाम से प्रवाहित होती है ये इंडिया में। फिर आप देख रहे हैं इस वाले स्थान पे फर्क का दिख रहा ना, इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बाइफर्केट हो जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में एक इसकी हुगली नाम से जो शाखा है बढ़ जाती है, दूसरी आप देखेंगे ये आगे है। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जानते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र इससे आकर के मिल जाती तब भी इसको, जब संयुक्त धारा मिलती तो पद्मा नाम से जानते हैं। अगली ट्रिब्यूटरी आपको ये मेघना दिख रही है। जब ये मेघना से मिलती है तो आखिरी में इसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना नाम से ही जल ये अपना जो अपना मुहाना है बनाती हैं। तो ये याद रखना है रिवर्स के बारे में, इनके नाम के बारे में, और इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर, ये आप यहाँ देख रहे हो। बाकी जो रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने बता दिया है।
गंगा नदी के बारे में जो फैक्ट्स हो सकते थे इस मैप के ज़रिए से मैंने आपको बताया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। मैप ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास, या ऑनलाइन भी देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्रॉ कर लेंगे, अच्छी बात है। ओरिजिन पॉइंट भी लिख दीजिए वहीं पर, और मीटिंग पॉइंट भी लिख दीजिए। सारी ट्रिब्यूटरीज के लेफ्ट बैंक डाल दीजिए, उसके साथ साथ राइट बैंक डाल दीजिए, तो याद हो जाएगा। तो आज मैंने गंगा इस मैप में क्लियर कर दिया है। अब इसको समराइज़ करके एक बार मेरे साथ और पढ़ लीजिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसी को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, और पूरी ये रिवर सिस्टम जो हमने पढ़ा है गंगा का कंप्लीट हो जाएगा। तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं जो गंगा से आकर के मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां आप देखेंगे कौन कौन सी। रामगंगा, शारदा, इसी को सरयू नाम से भी जानते हैं। फिर घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है। यमुना के बारे में जान लीजिए। हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। फिर शारदा नदी के बारे में पढ़ लीजिए। नेपाल हिमालय के जो मिलाम हिमानी है वहाँ से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। भारत नेपाल की सीमा पर इसे काली नदी के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में से ही घाघरा मिलती है और आगे से घाघरा नाम से जानते हैं। फिर कोसी नदी के बारे में जान लीजिए। नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रकृति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है, और इसी के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी देखिए, नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से ही पानी आता है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का जो उद्गम है ये उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली शेड़ी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित हुई है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट अर्थात दाहिने तट की मुख्य सहायिका है। देखिए उत्तर दक्षिण तो अब आपको मैप में पता होगा, नॉर्थ और साउथ नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ऊपर से जो नदियाँ आकर के मिल रही थी, ठीक है, बाएं तट से, वो सारी उत्तर से आने वाली नदियाँ थीं, उत्तर वाली नदियाँ हैं। दक्षिण वाली नदियों में यमुना है और दूसरी सोन है, ठीक है। और ये रहा आपका ईस्ट और ये है वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी सोन के बारे में बताया जा रहा है कि पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए जो भी नदियां बहती हैं उनके बहने के क्रम से ही पता चलता है कि उनका ढाल किधर है। तो इसका ढाल किधर है, उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व इससे मिलती है, और दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। जैसे कि कोसी के बारे में पढ़ा कि वो बिहार का शोक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा अर्थात राजस्थान के निकट गौज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट है गोमती नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, गोमत ताल, ये फूलर झील के पास है, और फूलर झील के ही नाम से जानते हैं इस गोमत ताल को। और यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है ऐसी जिसका उद्गम जो है वो मैदान में हुआ है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, अर्थात हिमालय के उत्थान से पहले प्रेजेंट थी। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, और यहाँ से इसे अब पद्मा नाम से जाना जाता है। सुंदरबन का जो डेल्टा है ये भारत और बांग्लादेश में स्थित है, इन दोनों के बीच में, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा हुआ है। मैंने आपको बताया कि गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तब भी इसको आगे पद्मा नाम से जानते हैं, और पद्मा से आकर के मिलती मेघना तो आगे से मेघना नाम से जानते हैं। तो जो डेल्टा का निर्माण हुआ है वो इन्हीं नदियों के कारण हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग जो है वो भारत में आता है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, क्योंकि भागीरथी ही आगे गंगा नाम से कहलाती है ना, अलकनंदा से जब मिल जाती है देवप्रयाग में। यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य कैमूर शेड़ी करती है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, स्टेटमेंट बन सकते हैं इन सारे फैक्ट से, तो इनको आपको तैयार करना है।
सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है या पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। तो कैमूर श्रेणी भी आपको याद रखना है कि उसका कार्य क्या है, ये जल द्विविभाजक का कार्य कर रही है। तो ये हो गया गंगा नदी तंत्र के बारे में। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी आज ही स्टार्ट कर दूंगी, बट आज ये कंप्लीट हुआ है और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया गंगा नदी तंत्र। कल वाली क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैप में भी और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट शुरू करेंगे, जैसे कि वेजिटेशन हो गया, फिर सॉयल है, मैं बार बार आप लोग को बताते चलूँगी, फिर क्लाइमेट वगैरह देखेंगे और इस तरीके से ज्योग्राफी को हम लोग अब कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आप लोग करते भी हैं, बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं और बहुत से नए नए कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं और भी कंटेंट इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो ऐसी ही और क्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लोगों को शेयर भी करना है, और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। कोई ना कोई प्रश्न आपको ऐसा मिलता है जहाँ पर आपको स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ डाउट होता है, लेकिन जब आप लगातार क्लासेस रेगुलर वे में कर रहे हैं ना, तो कभी कभी होता है कि दिमाग में वो चीज़ें स्ट्राइक कर जाती है और आपको नहीं आते हुए भी आपका आंसर सही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको पढ़ा होता है। तो इसी तरह आपकी ऐसी क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।